हवा में चलता हुआ विमान कनाडा एयर 797 की भयावह दुर्घटना। कल्पना कीजिए आप 10,000 मीटर की ऊंचाई पर एक विमान में बैठे हैं जब अचानक धुएं का गुबार पूरे केबिन में फैलने लगता है या आपकी सांसें घुटने लगा है और पायलट को पता चलता है कि कॉकपिट के कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फेल हो चुके हैं। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि 2 जून 1983 को कनाडा एयर 797 का भयावह घाटे से ऊंचाई थी। ये विमान डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से के लिए बना हुआ था, जिसमें 31 यात्री और 5 क्रू मेंबर सवार थे। विमान के कप्तान टोनाल्ड कैम्बरा, जो 17 वर्षों से कनाडा एयरलाइंस के साथ थे और जिनके पास 13,000 खट्टों की उड़ान का अनुभव था, इस यात्रा को नियंत्रित कर रहे थे। जबकि उनके साथ पायलट लाउ थे जो मात्र 14 वर्ष के थे। उड़ान सामान्य रूप से आगे बढ़ रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद कप्तान ने देखा कि टॉयलेट फ्लश मोटर से जुड़े हुए सर्किट ब्रेकर जो ट्रिप हो चुके हैं। उन्होंने इसे सामान्य तक कदम देखा कर दिया, लेकिन 8 मिनट बाद जब उन्होंने ब्रेकर रीसेट करने की कोशिश की तो वे काम नहीं कर रहे थे। तभी एक यात्री ने एयर होस्टेस को बताया कि केबिन में एक अजीब चलती हुई गंध महसूस हो रही है और फिर अचानक टॉयलेट से धुएं का गुबार निकलने लगा। जैसे ही क्रू को इस आग का एहसास हुआ, तुरंत मुख्य परिचारिका ने फायर एक्सटिंग्विशर लेकर धुएं से भरे टॉयलेट में छिड़काव शुरू किया, लेकिन कोई लपटें दिखाई नहीं दी। केबिन क्रू ने स्थिति नियंत्रण में लाने की कोशिश की और यात्रियों को पीछे केबिन से आगे स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। कप्तान को जैसे ही आग लगने की जानकारी मिली, सह पायलट तुरंत टॉयलेट का निरीक्षण करने पहुंचे। वहां का दृश्य भयावह था। आग तेजी से फैल रही थी और टॉयलेट का दरवाजा इतना गर्म हो चुका था कि उसे छूना भी संभव नहीं था। सह पायलट ने स्थिति की गंभीरता भांपते हुए कप्तान से विमान की ऊंचाई कम करने का अनुरोध किया ताकि जल्द से जल्द आपातकालीन लैंडिंग की जा सके। लेकिन इसी बीच मुख्य परिचारिका को लगा कि धुआं कम हो रहा है, जिससे कप्तान थोड़े असमंजस में पड़ गए। जैसे ही सह पायलट ने दोबारा स्थिति का जायजा लिया, कॉकपिट में चेतावनी अलार्म बजने लगे और विमान की कई इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां ठप होने लगी। ये देखते ही कप्तान को समझ आ गया कि मामला बेहद गंभीर है। अब पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और पास के सिंसिनाटी हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग की अनुमति मांगी, लेकिन हालात हर पल बिगड़ते जा रहे थे। विमान के सिस्टम लगातार फेल हो रहे थे और नियंत्रण में कठिनाई बढ़ रही थी। सह पायलट ने विमान की बिजली सप्लाई को इमरजेंसी मोड में डाला, लेकिन कई उपकरण फिर भी काम नहीं कर रहे थे। अचानक कप्तान को एहसास हुआ कि विमान के हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर फ्रीज हो चुके हैं, जिससे विमान को स्थिर रखना मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे उन्होंने फ्लाइट कंट्रोल से काम चलाने की कोशिश की, लेकिन नियंत्रण बेहद भारी और जटिल हो चुका था। केबिन में घना धुआं भर चुका था। यात्री घुटन महसूस कर रहे थे, लेकिन पायलट ऑक्सीजन मास्क नहीं गिरा सकते थे क्योंकि आग की स्थिति में ऑक्सीजन मास्क का उपयोग हालात को और बिगाड़ सकता था। इस बीच धुआं कॉकपिट तक भी पहुंच गया, जिससे पायलटों की दृश्यता लगभग समाप्त हो गई। सह पायलट ने सिंसिनाटी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अंतिम अनुरोध भेजा कि विमान को लैंडिंग के लिए तैयार रखा जाए। दूसरी ओर क्रू ने यात्रियों को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। जमीन पर बचाव दल भी पूरी तरह मुस्तैद था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि विमान सुरक्षित उतर पाएगा या नहीं। पायलटों ने महज रेडियो निर्देशों के सहारे लैंडिंग का प्रयास किया और किसी तरह विमान रनवे पर उतर गया। मगर खतरा अभी टला नहीं था। विमान में अभी भी आग लगी हुई थी और किसी भी क्षण विस्फोट हो सकता था। लैंडिंग के तुरंत बाद ग्राउंड क्रू ने विमान पर फोम का छिड़काव शुरू कर दिया, जबकि केबिन क्रू यात्रियों को बाहर निकालने में जुट गया। लेकिन घने धुएं के कारण कई यात्रियों को इमरजेंसी गेट तक पहुंचने में मुश्किल हो रही थी। सह पायलट किसी तरह कॉकपिट से बाहर कूद गए, लेकिन कप्तान अंदर फंस गए और धुएं की अधिकता के कारण बेहोश होने लगे। सह पायलट ने तुरंत बचाव दल से कहा कि उन पर फोम का छिड़काव किया जाए, जिससे वे चेतना में लौटे और विमान से कूदने में सफल रहे। लेकिन मात्र 90 सेकंड के भीतर ही पूरा विमान एक भीषण विस्फोट में जलकर खाक हो गया। इस दुर्घटना में 23 लोगों की जान चली गई, जबकि 23 अन्य किसी तरह जीवित बच पाए। इस भयावह हादसे के बाद अमेरिकी राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड एक विशेष
तुरंत जांच के लिए मौके पर पहुंचे। शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हो गया कि यह हादसा किसी साजिश या जानबूझकर लगाई गई आग का नतीजा नहीं था। जांचकर्ताओं ने टॉयलेट के कूड़ेदान को भी देखा, क्योंकि उस समय विमानों में धूम्रपान की अनुमति थी और संभव था कि किसी यात्री के सिगरेट के टुकड़े से आग लगी हो, लेकिन यह सिद्ध नहीं हो सका। जब उन्होंने विमान की मेंटेनेंस रिकॉर्ड की जांच की तो पता चला कि पिछले 1 वर्ष में इस DC-9 विमान की 76 बार मरम्मत हो चुकी थी, जो एक असामान्य आंकड़ा था। इससे पहले 4 साल पहले इस विमान में विस्फोटक डिकम्प्रेशन की घटना हो चुकी थी, जिससे इसकी हाइड्रोलिक प्रणाली और कई इलेक्ट्रिकल वायरिंग पूरी तरह प्रभावित हुई थी। हो सकता है कि उन्हीं पुरानी तारों में कहीं से आग लग गई हो, लेकिन विमान के जलकर नष्ट हो जाने के कारण इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल सका। हालांकि दुर्घटना के असल कारण का पता नहीं चल पाया, लेकिन इस घटना ने विमानन सुरक्षा के नियमों में बड़े बदलाव लाने के लिए मजबूर कर दिया। इस हादसे के बाद सभी वाणिज्यिक विमानों में धूम्रपान डिटेक्टर अनिवार्य कर दिए गए, टॉयलेट में स्वचालित अग्निशमन प्रणाली स्थापित की गई और अधिक प्रभावी फायर एक्सटिंग्विशर अपनाए गए। इसके अलावा ये सुनिश्चित किया गया कि विमान के अंदर धुआं भरने की स्थिति में यात्रियों को स्पष्ट आपातकालीन दिशा निर्देश मिल सके। अग्निरोधी सामग्री का उपयोग बढ़ाया गया और केमिकल को आपात स्थितियों में बेहतर प्रशिक्षण दिया जाने लगा। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि हवाई यात्रा जितनी सुविधाजनक है, उतनी ही जोखिमपूर्ण भी हो सकती है। इस दुर्घटना ने यह साबित कर दिया कि केवल तकनीक ही नहीं, बल्कि बेहतर आपातकालीन तैयारी और सुरक्षा उपाय ही यात्रियों की जान बचा सकते हैं। हर उड़ान के पीछे अनगिनत सुरक्षा उपाय होते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर यात्री अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचे, और यह हादसा हमें हमेशा याद दिलाएगा कि विमानन सुरक्षा में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।